नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि जब तक ये यहाँ पे एक कैंडल क्लोज नहीं हो जाता है, हमारा जो ये मेक और ब्रेक रहता है, उसके नीचे हमारा फर्स्ट व्यू रहेगा कि हम दोनों साइड ट्रेड करेंगे। तो ये मेरा रेंज था जो मैंने सुबह शेयर किया था कि यहाँ पे इसके अंदर रहना चाहिए। तो फर्स्ट ही आप देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस दिया, फिर से रिजेक्शन और यहाँ पे कंसोलिडेशन। जब यहाँ पे होल्ड कर रहा था तब मैंने ग्रुप में बताया कि अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। सेंसेक्स में क्लियर था, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि मेरा 81,400 का यहाँ पे कॉल शॉर्ट रहेगा। और यहाँ पे देखे तो कंटिन्यूएशन नीचे में, फिर मैंने सेफर साइड के लिए 80,600 एंड ऊपर में 81,400 ऐसा एक पैटर्न बना के दिया था ग्रुप में। और मेरा जो मेंटरशिप का है वहाँ पे भी मैं शेयर कर रहा था कि भी मेरे पास अभी कौन सा पोजीशन है, मैं कौन सा एग्जिट कर रहा हूँ। और उसके बाद में मैंने वहाँ पे बताया कि अभी तक तो डेटा में ये सेफ है कि 80,600 के ऊपर रह सकता है। और लास्ट में ये था जो यहाँ पे होल्ड किया गया था, वहाँ पे 80,600 का यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिया था। तो परफेक्टली ये काम किया था। जो ऑप्शन सेल करते हैं उनके लिए आज बेस्ट दिन था। बायर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि जो स्पाइक्स लग रहे थे वहाँ पे आपको अच्छा मुनाफा नहीं मिला होगा। मॉर्निंग से मेरा व्यू यही था कि पहले साइडवेज हो सकता है और उसके बाद में हमें यहाँ पे शॉर्ट करने का मौका मिल सकता है। और जो स्टॉक जो ध्यान में रखने थे, फेडरल बैंक, फिर केएनआर कंस्ट्रक्शन एंड नाइका। तो नाइका फ्लैट था, बाकी दो काफ़ी अच्छे से चले थे। और जो स्ट्राइक था शॉर्ट का, ये केएनआर कंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको बताया, कल भी ये हमने डिस्कस किया था। तो इस हिसाब से देखें तो दिन सही था। और ये जो फर्स्ट टिक था, सपोर्ट यहाँ पे था, और सपोर्ट को जैसे ही ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो एक अच्छा सा सेलिंग देखने को मिला था। फिर से यहाँ पे जब आया तब मैंने ग्रुप में बताया कि आज का हो गया है, अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा कोशिश नहीं करना है, जो भी है उसको आप लेके होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बताया था कि आरआर सही नहीं बैठ रहा है, 378 जा सकता है, पर यहाँ पे आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा। देखते हैं, अगर सपोर्ट के पास मिलता है तो हम करेंगे। बाकी ऐसा ऑप्शन सेल का ही आज का दिन रहा था। अब यहाँ पे हमें समझना है कि कल का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, आज सेलिंग क्यों आया। आज फिर से हमने 56,000 पे देखा कि डंप होता हुआ देखने को मिला है। आरबीआई पॉलिसी पॉसिबल है कि यहाँ पे आउटकम आना होगा, या तो नेगेटिव हो सकता है या तो फिर कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। उसके चक्कर में आज प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला, और ऊपर में जिनको शॉर्ट करना था एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिला था। और कल के लिए हमें यहाँ पे समझना है कि अगर फिर से यहाँ पे लो को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे क्या शॉर्ट कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे मैं पहले ये क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर लास्ट कैंडल आप देखते हो तो ये जो आपका हैमर कैंडल बना था, मैंने कल डिस्कस क्या किया था कि ये जिस जगह पे बना हुआ है इसके लिए इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। एंगल्फ किया है कैंडल को और हम लोअर एंड पे जाके क्लोज हुए हैं। कल फिर से अगर ये 24,525 को ब्रेक करता है, पहले जाएगा 460, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन के करके ब्रेक करता है तो ये जो गैप छूटा है वो फिल करने जा सकता है, वो है 24,180। और यहाँ पे एक आप ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो, ये जो कैंडल का लो है वहाँ से लेके, तो अभी तक ये सपोर्ट का काम कर रहा है। और कल समझो कि हम इसी लेवल पे ओपन हो गए और 500 को हम ब्रेक नहीं करते हैं, तो पॉसिबिलिटी भी है कि यहाँ से एक सीधा एक ग्रीन कैंडल भी बन सकता है। तो कल का थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, पर डायरेक्शनल ट्रेड लेना, एक ऐसे लग जाए तो एक और बार एंटर करना, उसके बाद में आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम 2 बार आप ट्राई कर सकते हो। बैंक निफ्टी ऊपर से देखे तो काफ़ी अच्छा सा सेलिंग, यहाँ पे अगर ये क्लोज 55,390 के आसपास होता तो एक बेस्ट सेटअप बनता था, बेरिश सेटअप। अभी आपको ये डबल टॉप देखने को मिल रहा है। कंफर्मेशन होगा कब, जब हम 55,000 के नीचे क्लोज होंगे तब ये कंफर्मेशन होगा, और फिर हम यहाँ पे एक शॉट ले सकते हैं 1000 पॉइंट का रिस्क लेके नीचे में आपको 53,000 तक, यानी कि
2-2,500 पॉइंट का आपको नीचे ट्रेड मिल सकता है, यानी 1:2.5 के आसपास आपका रिस्क एंड रिवर्ट बनता है। इसमें नेगेटिव कब हो जाएगा? अगर आप यहाँ पे वापस 55,900 के ऊपर ओपन होते हो, फिर से यहाँ पे नेगेटिव होके आप वापस 56,000 की ओर जा सकते हो। सेंसेक्स में आपको यहाँ पे फिर से ध्यान में क्या रखना है कि अगर ये वापस 80,600 के नीचे सस्टेन करता है, ये हायर चांस है 80,000 की ओर जाएगा। ये जो गैप है वो फिल करने जा सकता है। नेक्स्ट आपका अप मूव होना चाहिए 81,200 के बाद में ही आप यहाँ से कोई भी लॉन्ग का प्लान कर सकते हो। स्टॉक में एक ये स्टॉक ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो टारगेट था 2764 के आसपास वहाँ तक आ चुका है, और अभी इसके पास देखें तो वॉल्यूम नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरा एक एक्सपेक्टेशन है, वॉल्यूम यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो अगर हम यहाँ पे वापस 2740 के नीचे सस्टेन करेंगे तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी हमको देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए इसको आप ध्यान में रख सकते हो। इसमें अभी भी काफ़ी अच्छा सा है, ब्रेकआउट हो चुका है। एक यहाँ पे अगर इनसाइड बार बन जाता है तो नेक्स्ट एक अच्छा सा मूव इसमें देखने को मिल सकता है। जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट पे, कि ऐसा पैटर्न बनता है तो आप ब्रेकआउट के लिए ट्रेड कर सकते हो। डेटा की बात करें यहाँ पे, तो डेटा में देखें तो हाईएस्ट जो है अभी 25,000 के साइड कॉल है, पुट में है 24,600, जिसके हम नीचे क्लोज हुए हैं। यानी अभी भी ये एक्सपेक्टेशन में लोग कैरी करके गए कि कल शायद गैप अप खुल जाए, तो यहाँ पे उनका जो लॉस होगा वो कम होगा। पर जब भी हमने देखा है कि अगर कोई ट्रैप होता है, होप में जाता है, तो वो उनको फर्दर डाउन, यानी कि गैप कल ओपन होते ही नीचे ट्रेड करने लगेगा और इनका एसएल हो सकता है। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा कल शॉर्ट साइड ट्रेड लेने का। अगर 24,525 के नीचे सस्टेन करता है, मैं यहाँ पे शॉर्ट का प्रीफर करूँगा। नीचे में 440 के आसपास एंड 380 के आसपास देखेंगे, अगर रुकता है तो फिर वहाँ पे बुक कर लूँगा, नहीं तो कंटिन्यूएशन में ये 189 की तरफ भी जा सकता है। अनवाइंडिंग हुआ है 24,500 में, और 24,600 में हाईएस्ट ओपन है, तो ये ध्यान में रखना है। ऑपोजिट क्या ध्यान में रखेंगे, 24,400 जो अभी करीबन 7 लाख के आसपास है, यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखता है तो एक अच्छा सा शॉर्ट बन सकता है। और बैंक निफ्टी में भी एक बार देख लेते हैं कि ये कैसा पोजीशन बन रहा है। अभी इन द मनी में जाके अनवाइंडिंग तो हो रहा है, 55,500 पे हुआ है, नीचे में 55,000 पे हुआ है, और अभी 56,000 यहाँ पे आपको देखने को मिला है, करीबन 16 लाख है। ये आपको क्यों यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि फ्यूचर प्राइस जो अभी है 850 के आसपास है, उसकी वजह से आपको यहाँ पे दिख रहा है। कल ध्यान में रखना 55,000 जो अभी 6 लाख है ये इंक्रीज होता है, और साथ में 56,000 का ये 16 लाख में डिक्रीज होता है, तो एक अच्छा सा शॉर्ट साइड ट्रेड मिल सकता है। तो लाइव मार्केट में क्या रहता है कि आपको वही देखना होता है कि कौन सी स्ट्राइक के ऊपर आप ध्यान रख रहे हो और वहाँ पे क्या ओआई बन रहा है। मैंने ग्रुप में स्टार्टिंग में वही बताया था कि अगर आपको ध्यान रखना है स्ट्राइक का, तो वो ध्यान में रखना है कि ओआई जैसे यहाँ पे था 80,600, 81,500 दोनों न्यूट्रल था, तो कहा चलो डेटा के हिसाब से सही जा रहा है, तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वापस चलते हैं हमारे चार्ट पे। सॉरी, थोड़ा सर्दी के कारण आवाज़ थोड़ा गड़बड़ है। डाउ जोन्स यहाँ पे फ्लैट अभी फ्यूचर दिखाई दे रहा है, पर हमें यहाँ पे कल जो क्लोजिंग हुआ था काफ़ी अच्छा सा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में हुआ था, और इसका अगर डाउ जोन्स का देखें तो अभी भी हायर एंड पे होल्ड कर रहा है। ये अगर वापस 42,380 के ऊपर निकल गया तो यहाँ से और 400-500 पॉइंट ऊपर जा सकता है। और बाकी सारी चीज़ में इंडिया विक्स कम हुआ है, यूएसडी आईएनआर में बाइंग हुआ है, डॉलर इंडेक्स वापस 100 की ओर जा रहा है, ये एक ध्यान में रखना है। वापस ये 100 के ऊपर, यानी अभी जो एफआईआई सेल कर रहे हैं वो कंटिन्यू सेल कर सकते हैं। यहाँ पे इंट्राडे ले लेते हैं। ओके, तो इंट्राडे चार्ट में यहाँ पे देखें तो ये सपोर्ट के पास है, हमने 2 बार सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पे भी आ जाए। अगर हम वापस यहाँ पे गैप अप ओपन होते हैं, लो को ब्रेक करते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। मेरा एक्सपेक्टेशन है अगर इसको नीचे जाना होगा तो ये लेवल के ऊपर यहाँ पे ये ओपन नहीं होगा 580 के ऊपर,
इसके नीचे ही ओपन होगा, यानी 560 के आसपास और 525 के नीचे जैसे ट्रेड करता है ये कंटिन्यू आपको ट्रेड नीचे की साइड मिल सकता है। इसको शॉर्ट कवरिंग करना है तो ये लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा 630 के ऊपर निकलता है तो वापस आपको 700 की ओर लेके जा सकता है शॉर्ट कवरिंग, तब आपको वहाँ पे 70 पॉइंट्स ट्रेड अच्छा मिल सकता है नीचे की साइड। तो 525 के बाद हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ से अगर आप देखो तो एक ट्रेंड लाइन हम बना सकते हैं, ये पॉइंट कनेक्ट करते हैं, ट्रेंड लाइन के पास क्लोज हुआ है, सिमिलर इसमें भी है। आरएसआई अगर पॉजिटिव डाइवर्जन लेना है तो यहाँ पे इससे नीचे नहीं ओपन होगा। अगर वापस इसको यहाँ पे 55,000 जाना है तो ये क्या करेगा, ओपन यहाँ पे होगा 55,500 के नीचे, और 480 जैसे ब्रेक करता है ये सीधा लेके आ जाएगा आपको 300 के आसपास। फिर थोड़ा टाइम पास करेगा यहाँ पे और फिर एक डिप लगा के आ जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पे आप देखते हो तो इस पैटर्न यहाँ से करेगा, ये आएगा सेकंड, एक बाउंस आएगा थर्ड, यानी कि ये 3 वेव पैटर्न में ये कंप्लीट कर देगा। इसका जो 55,000 का जो टारगेट है वहाँ पे एक बार आ सकता है, तो ये एक अच्छा सा यहाँ पे है सेलिंग का सिनारियो बन रहा है। नेगेटिव यानी कि हम ट्रैप कब हो सकते हैं, अगर हम वापस यहाँ पे 800 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो फिर ये क्या करेगा, ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना देगा यहाँ से और ये वापस ऊपर की ओर जा सकता है। अभी के हिसाब से नेगेटिव ही है, पर अगर यहाँ पे होल्ड करता है तो हमें ऐसा नहीं है कि हमने सोचा नीचे जाएगा तो वही ट्रेड देखेंगे, इसके ऊपर गया तो हम बाय साइड भी ट्रेड ले सकते हैं। सेंसेक्स में कुछ खास नहीं है, 600 के नीचे जाता है तो फिर से शॉर्ट में बैठ सकते हो, और ऊपर के लिए इसको 81-200 के बाद में ही ट्रेड लेना है। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड सॉरी फॉर द साउंड अगेन। और आशा करता हूँ कि मिलेंगे नए वीडियो में और आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।